केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक नॉन एसी पब्लिक बस से बैठ सागर से निकले टीकमगढ़। घ्वारा बस स्टैंड पर लोगों का जाना हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईंधन बचाने को लेकर देशवासियों से की गई अपील के चलते केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक दोपहर की भीषण गर्मी में नॉन एसी पब्लिक बस में बैठकर अपने गृह नगर सागर से लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ जाते वक्त बस खड़ी होने पर घ्वारा बस स्टैंड पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना। इस दौरान बस में बैठी बुजुर्ग महिला को पानी की बोतल भी दी और लोगों से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सहित ईंधन बचाने की अपील की। आपको बता दें, सागर से टीकमगढ़ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और घ्वारा की 125 किलोमीटर। इस भीषण गर्मी में बस में केंद्रीय मंत्री को बैठे देख लोगों में कौतूहल का विषय रहा। हालांकि केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक सादगी, सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो देश की जनता से आह्वान किया गया है, हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का जो है ना उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, चाहे वो बस के हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो ई रिक्शा के माध्यम से। ये आह्वान जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, ये राष्ट्र के लिए किया है। और समाज जब इस दिशा में जो है ना कदम आगे बढ़ाएगा तो 144 करोड़ की आबादी वाला देश जब इस तरह की सोच में इसके साथ में आगे बढ़ेगा, जो भी पेट्रोल डीजल की बचत होगी, हमारा उतना पैसा विदेश में जाने से बचेगा, जिसको कि आने वाले समय में हम समाज के हित में, देश के हित में उपयोग कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि हम 1 वर्ष तक हम सोने की खरीद ना करें। हमारे परिवार में कोई वैवाहिक आइटम है तो घर में जो पुराना सोना है उसको बदल करके हम अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10% तेल का उपयोग हम अपने जीवन में करें। तो एक परिवार अगर 10% तेल का उपयोग खाने में रोज़ कम करता है तो ये उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक होता है और जो एक बीमारी बढ़ रही है मोटापे की, वो बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है। ये जो आह्वान किया गया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद मैंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि हम जितना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा का और रेल का उपयोग कर सकते हैं, उसको करने की दिशा में हम अपने कदम आगे बढ़ाएँ। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पहल करते हैं तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता है और दूसरे लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो आह्वान देश के हित में किया गया है, आइए हम सब संकल्प, इच्छा शक्ति के साथ में जो वैश्विक संकट पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है, उस संकट का सामना करने के लिए हम पूरा देश एकजुटता की भावना के साथ में आगे आए और समाज और राष्ट्र के हित में इसमें अपना योगदान दें।